कह रहे हैं कि भाई हम नशे को भगाएंगे। अरे केजरीवाल साहब, पूरे दिल्ली को शराब में डुबाने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हो कि हम नशे से मुक्त करेंगे। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के चलते इन दिनों राजधानी की शराब ठेके गुलजार हैं। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब पर अच्छा ऑफर मिल रहा है और यही कारण है कि दिल्ली तो छोड़िए, पड़ोसी राज्य यूपी में भी दिल्ली के शराबों की जमकर तस्करी हो रही है। दिल्ली में शराब सस्ती होने के बाद यूपी के कुछ इलाकों, खासकर गाजियाबाद, नोएडा, बागपत जैसे इलाकों में तस्करी बढ़ गई है। आलम यह है कि कई जगह पर बियर की एक बोतल पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां देसी शराब के पौवे का रेट 35 रुपये है, वहीं दिल्ली में अंग्रेजी शराब का क्वार्टर ही सिर्फ 65 रुपये में मिल रहा है। ऐसे में यूपी वाले दिल्ली जाकर सस्ती शराब खरीद कर ला रहे हैं। आलम यह भी है कि आबकारी विभाग की टीम 40 से 50 लोगों के साथ चेकिंग अभियान भी चला रही है। आबकारी विभाग ने साफ कहा है कि शराब की तस्करी करने वाले लोगों की गाड़ी सीज करने से लेकर जेल तक भेजा जा सकता है। वहीं अधिकारियों ने यूपी के शराब विक्रेताओं को कहा है कि वो प्राइस से ज़्यादा दाम पर शराब न बेचे, नहीं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग लगातार जो दिल्ली में एक पर एक फ्री का आइटम चल रहा है, एक तो वहाँ पे, और दूसरे वहाँ की शराब का रेट हमारे यहाँ से रेट से सस्ता है और फ्री के नाते वो और ज़्यादा सस्ती हो जा रही है। इस वजह से हमारे जनपद की बहुत ज़्यादा जनता दिल्ली जाती है किसी न किसी कार्य से या काम करने के उद्देश्य से, तो वो अपने उपभोग के लिए वहाँ से 1 या 2 बोतल या 4 बोतल इस तरह से अपना व्यक्तिगत के लिए ले आती है और उसका उपभोग हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर करती है, जिससे हमको अंग्रेजी शराब में और हल्का फुल्का बियर में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है राजस्व के मद में। क्योंकि हमने अपनी जनपद की जो भी हमारी संख्या है बल उसको 3 भागों में बांट करके सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ड्यूटी लगा रखी थी बॉर्डर पर, लेकिन कम होने के नाते उनकी संख्या इसका ज़्यादा बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए हमने इस 2-3 से अनुव्यापियों के साथ मिलकर उनसे कुछ आदमियों की व्यवस्था करके और अपनी टीम के साथ एक मुफ्त करीब 40-50 लोगों को लेकर के इस बात की चेकिंग अभियान चला रखा है, ताकि लोगों को, प्रत्येक लोगों को ये पता चल जाए कि हम वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को संज्ञान हो जाए। और उनको ये अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि अगर 1 बोतल से ज़्यादा आप शराब कोई भी दिल्ली से लेकर के आएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका वाहन सीज होना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में आप अपना ज़्यादा कुछ नुकसान न करें, और इसलिए हम लोगों ने एक मुफ्त, चूँकि ज़्यादा संख्या में वहाँ रहेंगे तो इसका एक अलग असर पड़ेगा और पूरे लोग जान सकें जो दिल्ली से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह एक अपराध है और दिल्ली की शराब का सेवन उत्तर प्रदेश में ला करके न किया जाए। कब तक ये अभियान चलेगा? कितने टीमें हैं और कितने नाके बनाए गए हैं वो सीमा पर? नाके तो हमने 4 बना रखे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टीमों की संख्या 3 ही है, इसलिए हम कभी यहाँ, कभी उस नाके पे, कभी उस नाके पे, इस तरह से अपनी टीमों को बदलते रहते हैं। लेकिन इधर हम करीब 5-7 दिन और 1 हफ्ता तक का अभियान एक मुफ्त यहाँ पे काफ़ी संख्या बल के साथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोगों को यह बात का संज्ञान हो जाए कि अगर कोई भी मदिरा दिल्ली से लाई जाएगी तो उसके अंतर्गत, उनके जो नियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी और वो बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे और उनके वाहन भी सीज होंगे। बता दें कि दिल्ली में यूपी से सस्ती शराब मिल रही है और दिल्ली में कई दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 फ्री चल रही है, जिसकी वजह से आबकारी विभाग को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आबकारी विभाग लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहा है। आबकारी विभाग के अनुसार 15 से 20% शराब बिक्री एकाएक कम हो गई है। कमोबेश यही स्थिति नोएडा की है। नोएडा और गाजियाबाद के करीब 10 बॉर्डर दिल्ली को छूते हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में यूपी के ठेकों पर बिक्री घट गई है और दिल्ली में बिक्री बढ़ गई है। ऐसे में तस्करी के मामले भी बढ़े हैं।